हेलो फ्रेंड, MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको कहानी का पिछला भाग पिशाच की कहानी सुना दी गई है। अब मैं पिशाच का भाग 2 सुनाने जा रहा हूँ। अजय और सुशीला उस किले में कैद हो गए थे। अजय डर के मारे कांप रहा था और सुशीला की हालत उससे भी ज़्यादा खराब थी। वो दोनों उस किले से निकलना चाहते थे और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब क्या करें। वो किला पूरे जालों से छाया हुआ था। गंध आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और बदबू आ रही थी। वो वहाँ उनका सांस घुट रहा था और डर के मारे हालत ख़राब थी। पर वो निकले तो निकले कहाँ, कैसे? वो किला एक भूल भुलैया जैसा था। जिधर भी जाओ वो फिर घूम फिर के उसी किले में चले जाते थे। आखिर में एक दरवाज़ा मिला, पर वो दरवाज़ा बंद था। उन्होंने बहुत कोशिश की उस दरवाजे को खोलने पर, नहीं खुला। फिर आखिर में वो एक हॉल में चले गए। वो बड़ा हॉल था। उसके नज़दीक में एक रूम था। उस रूम में गए तो उन्हें एक बड़ी परछाई सी दिखी। वो कुछ देर तो उसे देखते रहे। फिर उन्होंने गौर किया तो वो परछाई लंबी लंबी होती चली गई। सुशीला ने कहा विजय से, क्या करें? ये परछाई कहीं भूत तो नहीं है? किसकी है ये? उस परछाई ने अपना सिर हिलाया। तब विजय ने कहा, कोई यहाँ हमारे अलावा और तो नहीं? कोई हमसे मजाक कर रहा हो, वरना अगर भूत आत्मा होती तो ऐसा क्यों करती? कुछ देर के बाद में वो परछाई और लंबी होती चली गई तो उन्हें लगा कि ये तो भूत ही है। फिर वो भागकर बाहर आए तो उन्हें एक डायरी मिली। डायरी में लिखा हुआ था कि ये आत्मा अंधेरे से बहुत शक्तिशाली होती है और रोशनी से ये डर के मारे भाग जाती है। तब विजय ने कांपते हुए स्वर में कहा, सुशीला, क्या तुम्हारे बैग में कोई टॉर्च है? सुशीला ने कहा, विजय, मैंने डाली तो थी, पता नहीं अब है या नहीं। इतने में एक तेज़ आंधी आई, सुशीला को उठाकर दीवार पर पटक दिया। विजय दौड़ा सुशीला के नज़दीक, विजय को भी उठाकर दीवार पर पटक दिया। इतने में सुशीला ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और टॉर्च उस रूम में रोशनी की। तब वो भूत वहाँ से डर के मारे भाग गया और इस तरह सुशीला और विजय उस किले से